हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज, रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। फरवरी 2026 की रीडिंग है कि फरवरी का महीना वृश्चिक राशि वालों का अपने पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो, सबसे पहले मैं आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को निकालूंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर फरवरी के महीने में क्या सोच रहे हैं। फिर आपके पार्टनर का देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि फरवरी के महीने में स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या। चीज़ें कैसी रहेंगी, अच्छी रहेंगी, कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, चीज़ें सुधरेंगी नहीं सुधरेंगी, वो सब कुछ चेक करेंगे। स्कॉर्पियो, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करूँ, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। अगर आप नो कांटेक्ट में है, रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हैं। दूसरी बात, जो भी इंसान आपके दिमाग में है, आप अपने पार्टनर का ध्यान करें कि आप उस इंसान को विजुलाइज करके, उस इंसान को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो रीडिंग आपके साथ मैच होगी। सबसे पहले स्कॉर्पियोज, आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। वृश्चिक राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए फरवरी 2026 में। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए फरवरी के महीने में। ट्रांसफिग्रेशन, इंटीमेट मीटिंग, कंटेम्पलेशन। स्कॉर्पियो, देखिए फरवरी की शुरुआत में या फरवरी के महीने में ही आपकी ऐसी सी फीलिंग रहेगी कि आप अपने पार्टनर के साथ एक टुगेदरनेस चाह रही हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हैं, और कुछ लोग हो सकता है अपने पार्टनर के साथ शादी एंगेजमेंट भी चाहते हैं। ये फीलिंग्स है। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी और शादी हो रही है अपने पार्टनर से और आप अपने पार्टनर को कुछ जाकर बोल रहे हैं और आपके पार्टनर आपको कुछ बोल रहे हैं, ये वो नहीं है। इसका मतलब है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से, इस रिलेशनशिप से आप क्या चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म चाहते हैं, अपने पार्टनर से स्टेबिलिटी सिक्योरिटी शादी चाहते हैं। अगर कुछ इश्यूज हुए हुए हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो आप चाहते हैं चीज़ें सॉल्व हो जाएं, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, चीज़ें सुधर जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं, एक पैचअप हो जाए। यूनियन चाहते हुए दिख रहे हैं आप अपने पार्टनर के साथ। और कुछ वृश्चिक राशि अपने पार्टनर को हो सकता है मिलना चाहते हैं, ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, और एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं, एक डिज़ायर हो रही है। लेकिन आप कंफ्यूज भी हैं वृश्चिक राशि। फरवरी के मिड के बीच में जाकर आप डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं। एक मन आपका हाँ कहता है तो दूसरा मन आपका ना कहता है। कभी आप बड़ा पॉजिटिव सोच रहे हैं पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, थोड़े दिनों के बाद आप नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। कभी आपको लगता है ये चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ आपको कहनी चाहिए, ये चीज़ आपको करनी चाहिए। फिर आपको लगता है कि रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप हाँ और ना में थोड़ा-सा फँसे हुए हैं, कन्फ्यूज़ हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। आपकी इन एंड आउट वाली खुद की सिचुएशंस हो रही हैं। मीन्स अगर आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं या आपकी बात हो रही है उनसे, तो आप किसी दिन तो अच्छे से बात कर रहे हैं अपने पार्टनर से, किसी दिन आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर से, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। या फिर ये चीज़ें आपको अपने पार्टनर की तरफ से महसूस हो रही हैं कि भी वो कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। ये आप अपने पार्टनर की तरफ से भी महसूस कर रहे हैं। बट हो सकता है स्कॉर्पियोज़, आपकी लाइफ़ में कोई 2 चीज़ें हैं, कोई 2 इंसान हैं, आपको डिसीज़न लेना है, आपको चॉइस लेनी है। लेकिन आपके लिए थोड़ा-सा बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है, मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। आप एक से ज़्यादा कुछ काम कर रहे हैं या एक से ज़्यादा चीज़ों में आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है, और आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है रिलेशनशिप को साथ में लेकर चलना और दूसरी चीज़ों को साथ में लेकर चलना। तो आपकी लाइफ़ में आप मुझे फ़रवरी के महीने में बिज़ी भी दिख रहे हैं। और देखिए, डिसीज़न आप यही ले रहे हैं फ़रवरी के बिल्कुल एंड में जाकर, आप कहीं न कहीं मूव ऑन ही कर रहे हैं स्कॉर्पियोज़। आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ छोड़-छाड़ कर ना आगे बढ़ जाना चाहिए। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी वृश्चिक राशि। अब ये ज़रूरी नहीं है सभी स्कॉर्पियो सब रिलेशनशिप ही छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज़ रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है रिलेशनशिप को ही छोड़ देना चाहिए, पार्टनर को ही छोड़ देना चाहिए। हो सकता है आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो आप चाहते हैं, आपको वो सैटिस्फैक्शन नहीं है, अंदर से वो खुशी आप नहीं महसूस कर रहे हो, और अब आपको लग रहा है कि अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, लगाव नहीं रखना चाहिए। तो आप कहीं न कहीं डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, मूव ऑन कर रहे हैं। एक तो है कि फिज़िकल लेवल पे मूव ऑन कर रहे हैं कि आप सच में ही दूरी बना रहे हैं। दूसरा है,
आप बात भले ही कर रहे हैं लेकिन दिल और दिमाग से दूरी बना रहे हैं कि भी अटैचमेंट नहीं रखनी, अपना केयर नहीं दिखाना। तो थोड़ी-सी डिस्टेंस आप क्रिएट कर रही हैं या थोड़ा-सा डिस्टेंस आपको लग रहा है कि लाना ज़रूरी है, तभी आप अपनी लाइफ़ में ग्रो कर पाएँगे। तो आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ लोग मूव ऑन कर रहे हैं और एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर ही चीज़ों को डील कर रहे हैं, समझदारी से ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो ये है स्कॉर्पियोज़ आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ फ़रवरी 2026 में। अब देखते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स है, वो क्या चाहते हैं। वृश्चिक राशि की पार्टनर की फीलिंग्स वृश्चिक राशि के लिए फ़रवरी के महीने में क्या रहेंगी? 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। वृश्चिक राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है वृश्चिक राशि के लिए फ़रवरी के महीने में? आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स देखते हैं? द क्रिएटिव डिज़ायर, फुलनेस, टू बी इन लव। आपके पार्टनर के कार्ड तो पॉजिटिव आए हैं वृश्चिक राशि फ़रवरी के महीने, मतलब उनकी फीलिंग्स, उनकी सोच पॉजिटिव आई है। आपके पार्टनर के सारे कार्ड्स यही बोल रहे हैं। स्कॉर्पियोज़, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर जो पहले का टाइम निकला ना फ़रवरी से पहले का, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे या कोशिश कर रहे थे कि आपसे अलग रहने की, सिंगल रहने की, या आपके ऊपर वो किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे और उनको लग रहा था कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से सब कुछ कर लेंगे, बिना रिलेशनशिप के भी रह लेंगे, बिना आपके भी रह लेंगे। तो वो ये कोशिश उनकी कहीं न कहीं नाकामयाब होती हुई मुझे नज़र आ रही है। वो ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। उनको कहीं न कहीं आपकी ज़रूरत पड़ रही है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, उनको आपकी याद आ रही है, वो आपको मिस कर रहे हैं और उनको आपका साथ भी चाहिए और बहुत एक इच्छा हो रही है उनको आपसे बात करने की, आपसे कनेक्ट करने की, एक डिज़ायर हो रही है और बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, और इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं। और एक टुगेदरनेस चाहते हुए दिख रहे हैं, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं, रिकंसिलिएशन चाहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाह रहे हैं और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि आपको कॉल, मैसेज करना चाहते हैं। अब देखिए स्कॉर्पियोज़, एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर मैं इतना पॉज़िटिव बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर सच में ही ये चीज़ें कर रहे हैं। हो सकता है काफ़ी स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर इनिशिएटिव्स ले भी रहे हैं, एक्शंस हो सकता है ले भी लें, क्योंकि ये फीलिंग्स है। फीलिंग्स में होता है कि इंसान के मन में क्या चल रहा है, वो चाहता क्या है। तो हम वो चीज़ें देख रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर सोच क्या है। सोच पॉज़िटिव दिख रही है, अब वो एक्शंस लेंगे, नहीं लेंगे, जो मैं आउटकम निकालूँगी वहाँ से ज़्यादा पता चलेगा। देखिए, कुछ गलतियाँ स्कॉर्पियोज़ आपसे हुई हैं इस रिलेशनशिप में या फिर आपके पार्टनर से हुई हैं। आपके पार्टनर उन गलतियों को भुलाकर, उन मिस्टेक्स को भुलाकर, जो चीज़ें अच्छी हैं ना इस रिलेशनशिप में या फिर उनके खुद के अंदर या आप में, आपके पार्टनर उन चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हैं। पॉज़िटिव साइड इस रिलेशनशिप की ज़्यादा देख रहे हैं। अपनी गलतियों को भुलाकर, आपकी गलतियों को भुलाकर, जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में सही हैं, अच्छी हैं, उसके ऊपर काम करके रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं। और इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं और आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। अब देखते हैं स्कॉर्पियोज़ कि आउटकम क्या रहेगा, ये तो फीलिंग्स होगी आप लोगों की। आपके और आपके पार्टनर के बीच में फ़रवरी 2026 का टाइम कैसा जाएगा? आउटकम क्या रहेगा? होगा क्या? यहाँ से थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हमें क्लियर होंगी। स्कॉर्पियोज़ और उनके पार्टनर के बीच में फ़रवरी 2026 का टाइम कैसा जाएगा? होगा क्या फाइनली? मून, द फूल, 7 ऑफ कप्स। वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ़रवरी के महीने में क्या होगा? सुपरफिशियलिटी, डिसेप्शन, डिसेप्टिविटी। स्कॉर्पियोज़, एक चीज़ क्लियर करूँ यहाँ पे आपको, जो आउटकम है ये आपके और आपके पार्टनर का कंबाइन होता है, इकट्ठा होता है। इसमें आपकी भी एनर्जीज़ है, पार्टनर की भी, यानी कि ये जो कार्ड्स निकले ये दोनों के इकट्ठे होंगे।
सिंगल-सिंगल तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाले हैं। तो अब क्या होगा फ़रवरी के महीने में? तो फ़रवरी की जो शुरुआत वाला टाइम है ना 1 से 10 फ़रवरी में, कुछ कन्फ्यूजन्स है, कुछ मन में डर है, फ़ियर, इनसिक्योरिटी आपको या आपके पार्टनर को हो रही है। नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड थोड़ा-सा किसी एक इंसान का हो रहा है। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है, कोई डर है, कोई फ़ियर इनसिक्योरिटी है। वो फ़ियर इनसिक्योरिटी कहीं न कहीं फ्यूचर को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर ही है, कि पता नहीं आगे क्या होगा। जो आप चाहते वो चीज़ें आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, या हो सकता है आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या आपके पार्टनर को आपकी तरफ से लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि ये वाइस वर्सा रहेगी ना आउटकम। तो ज़्यादा तो स्कॉर्पियोज़ आपकी रीडिंग है, तो आपको ही ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपसे कुछ चीज़ें हो सकता है छुपा रही हैं, आपको क्लियर नहीं है। ज़्यादा मुझे लग रहा है स्कॉर्पियोज़ आप कन्फ्यूजन में हैं। आपको डिसीज़न चॉइस लेनी है लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। आप इमोशनली लो फ़ील कर रही हैं, मूड स्विंग्स भी आपके हो रहे हैं, और एक अटैचमेंट, एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, और पॉज़िटिव साइड आप इस रिलेशनशिप की नहीं देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना बनावटीपन है, दिखावा ज़्यादा है। कहने के लिए कुछ बातें कही जाती हैं, करने के लिए कुछ बातें करी जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में ट्रू लव वाली फीलिंग आपको अपने पार्टनर से नहीं आ रही है, या आपको पार्टनर को हो सकता है आपसे नहीं आ रही है। तो आपको लग रहा है कि एक ना बनावटीपन से ये रिलेशनशिप चल रहा है। कहने के लिए कहते हैं कुछ बातें, करने के लिए करते हैं, लेकिन जब उसको पूरा करना होता है तो वो चीज़ें नहीं निभाई जाती। स्कॉर्पियोज़, आपको एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहती हूँ, आपकी रीडिंग में मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपकी और आपके पार्टनर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट नहीं आता हुआ मुझे नज़र आ रहा। अगर बात हो रही है तब भी, नहीं हो रही है तब भी, ये सभी के लिए सेम चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि कमिटमेंट इश्यूज़ दिख रहे हैं। एक इंसान हो सकता है इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं चाहता, या फिर कैजुअल रखा हुआ है रिलेशनशिप को, और कोई ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रही है। कई बार होता है ना, रिलेशनशिप में तो रहना है, पार्टनर के साथ बात भी करनी है, सब कुछ सही है, लेकिन जब बात आती है लॉन्ग टर्म की शादी की, तो उस चीज़ से एक इंसान भागता है। तो आपके रिलेशनशिप में अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं, या आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं, तो आपकी रीडिंग में कमिटमेंट फ़रवरी के महीने में स्कॉर्पियोज़ आप नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। जिसके कारण या तो आपको ऐसा लग सकता है, या फिर आपके पार्टनर को भी सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है। चीटिंग वाली, अनफ़ेयर वाली एनर्जीज़ आप लोग महसूस कर रहे हैं, और डिसेप्शन का कार्ड भी है फ़रवरी के मिड के बीच में। यहाँ पे आपको एक अनफेयर वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही है स्कॉर्पियोज़, आपको ऐसा लग रहा है कि सही नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है ना वो गलत हो रहा है, जो आप डिज़र्व करते हैं शायद वो आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल रहा, और एक चीटिंग वाली भी एनर्जीज़ आ रही है। चीटिंग कई बार होता है कि थर्ड पार्टी के कारण होता है, कि कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है। कई बार होता है चीटिंग इसलिए भी होती है कि आपने अपने पार्टनर से कुछ माँगा, उन्होंने मना कर दिया, या आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला, आपने मना कर दी, तो इंसान को लगता है यार, मैंने जो बोला मुझे वो चीज़ें नहीं दी सामने वाले ने। तो एक इम्पोर्टेंस नहीं जब मिलती, और एक प्रायोरिटी पे पार्टनर नहीं रखते हैं रिलेशनशिप में, तब भी लगता है यार जो डिज़र्व करते हैं ना वो चीज़ें नहीं मिल रही। इसलिए हो सकता है आपको चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही है, अनफेयर वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं, और एक इमैच्योर तरीके से रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं, कि जैसे होता है ना कि जो मन में आया वही कर रहे हैं, सामने वाले की कोई परवाह नहीं है, कदर नहीं है। ऐसा-सा इस महीने रहेगा स्कॉर्पियोज़ आपके रिलेशनशिप में। और आप दोनों में से कोई एक इंसान ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी अपने लिए देख रहा है। फ़रवरी के या तो बिल्कुल एंड में, या फ़रवरी के महीने में ही। या तो आप अपने पार्टनर के अलावा और ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं, और लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, या आपके पार्टनर अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं। ये सबके लिए नहीं नहीं रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये रह सकता है। ऑप्शन चॉइसेस का मतलब कई बार होता है कि हम कोई इंसान ही देख रहे होते हैं, कि ये पार्टनर के अलावा कोई और इंसान मिले। कई बार तो वो होता है। कई बार होता है इंसान को ना लगता है कि मेरे लिए करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या ये रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या दूसरा पार्टनर इम्पोर्टेंट है। उसको भी ऑप्शंस एंड चॉइसेस बोला जाता है। तो आप स्कॉर्पियोज़ या फिर आपके पार्टनर अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं। अगर नहीं भी देख रहे हैं, मान लो, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग ही ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं। अगर नहीं भी देख रहे हैं ना, तो एक कन्फ्यूजन है, ये समझ नहीं लग रहा कि इस रिलेशनशिप में रहें ना रहें। अगर रहें तो क्या करें, किसको रखें, किसको छोड़ें? यानी कि इस पार्टनर को रखें, या अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, या करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें? तो किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए? रिलेशनशिप में रहें, ना रहें? माइंड ना आपका डाइवर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है। डिसीज़न चॉइस लेनी है लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। दिमाग में चीज़ें तो बहुत सारी चल रही हैं। पता भी है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सब कुछ पता है आपको। लेकिन आप एक फाइनल डिसीज़न नहीं ले पा रहे। एक इंसान होता है ना, सोच लेता है दिमाग से प्रैक्टिकल होकर भी, मेरे लिए ये सही है और मुझे इसी रास्ते पे चलना है। तो आप स्कॉर्पियोज़ बहुत ज़्यादा प्लानिंग तो कर रहे हैं, सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन एक फाइनल कंक्लूजन पे आप शायद नहीं पहुँच रहे हैं। कई बार होता है इंसान रिलेशनशिप को ना छोड़ना चाहता है।
और एक मन तो कहता है छोड़ देते हैं, दूसरा मन कहेगा चलो यार एक मौका ना फिर से दे देते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो कुछ ये चीज़ें मुझे आपकी तरफ से रहती हुई नज़र आ रही हैं और सब्र और पेशेंस के साथ ही आप लोग चीज़ों को डील कर रहे हैं। रिसेप्टिविटी का मतलब है कि एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव, केयर, प्यार, मोहब्बत है। लेकिन उसके बावजूद भी एक एक्साइटमेंट, एक जोश नहीं है और जिस तरीके से रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, वैसा नहीं हो रहा फ़रवरी के महीने में। और अगर बात हो रही है तो कमिटमेंट इश्यूज़ दिख रहे हैं और आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा रिलेशनशिप में नॉन सीरियस भी रहेगा। तो ये है स्कॉर्पियोज़ आप लोगों की रीडिंग फ़रवरी के महीने में। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।